गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चा, हमने लास्ट वीडियो में 3.5 के फोर्थ सम के 3 पार्ट डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट डिस्कस करेंगे जो इसके लास्ट पार्ट है। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने बात की है, कहते जो प्लेस ए एंड बी है डाटा 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। ठीक है, एक कार है हमारे पास, एक ए पोजीशन पे है, एक बी पोजीशन पे है। ठीक है, एक प्लेस ए पे है और एक प्लेस बी पे है। ठीक है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर दूर है। ठीक है, कहते इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स। कहते कि अगर वो सेम डायरेक्शन यानी कि अगर दोनों लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो कहते कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन, अगर मैं मान लूँ कि दोनों लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो कहते कि वो 5 घंटे बाद मिलते हैं, यानी कि आफ्टर 5 आवर्स। ओके, तो कहते कि इफ़ दे ट्रैवल टूवर्ड ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। अगर वो एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो वो एक कार में मिलेंगे। तो आपने उसका क्या निकालना है, स्पीड ऑफ कार्स निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने स्पीड ऑफ कार मान ली ए की मान ली आपने एक्स, बी की मान ली आपने वाई। ठीक है, रिलेटिव स्पीड इन द सेम डायरेक्शन, देखो जब वो सेम में जाएंगे तो अब हमने क्या लेनी है, एक की स्पीड क्या है एक्स है, दूसरी की स्पीड क्या है वाई है। जब बच्चा वो सेम में जाएंगे तब हमने कंडीशन लेनी है एक्स माइनस वाई की, और जब वो ऑपोजिट में जाएंगे तब हमने कंडीशन लेनी है एक्स प्लस वाई की। ठीक है, ये आपने अपने माइंड में रखना है, ये दो चीज़ें आपने नहीं भूलनी कि जब वो सेम में जाएंगे तो अब हम x माइनस वाई लेंगे और जब वो ऑपोजिट जाएंगे तब हम उन्हें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, अब आप सभी ने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ से हम डिस्टेंस का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बेसिकली अपना क्या निकालना है, हमने अपना डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, हमने अपनी इक्वेशंस बनानी है बेसिकली। तो देखो हमारे जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें हमें जो स्पीड दी है वो क्या है, इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में हम जो स्पीड लेंगे वो क्या लेंगे, एक्स माइनस वाई लेंगे। तो सेम डायरेक्शन में वो कितनी देर बाद मिल रही है, टाइम कितना ले रही है, 5 घंटे। तो यहाँ पे हमने टाइम का वैल्यू क्या पुट किया, 5, और टोटल डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, 100। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, एक्स माइनस वाई इंटू 5 इक्वल टू 100। ठीक है, अब ये 5 इधर मल्टीप्लिकेशन में था, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये कितना आ गया आपका, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, क्योंकि 5 को 100 के साथ कट करोगे तो आपका कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसके बाद जो इक्वेशन नंबर सेकंड बनेगा वो आप कैसे बनाओगे, सेम इसी फॉर्मूले से। अब जो आप स्पीड लोगे वो आप ऑपोजिट डायरेक्शन में लोगे। ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या है, x प्लस वाई, टाइम कितना है 1 आवर, क्योंकि 1 घंटे में मिलती है जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, और टोटल डिस्टेंस आपका कितना है 100। तो 1 को x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 आएगा। ओके, तो बच्चा ये आपके पास दो इक्वेशंस बन गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। आप चाहो तो इसे सब्स्टिट्यूशन मैथड, एलिमिनेशन मैथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड, किसी भी मैथड से इसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो मैंने इन इक्वेशंस को दोबारा रीराइट किया है। हमारी दो इक्वेशंस बनी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ओके, तो यहाँ से मैं इनको इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम देने लगी हूँ। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे मैं जो मैथड यूज कर रही हूँ दैट इज द सब्स्टिट्यूशन मैथड। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन मैथड यहाँ पे मैं यूज करने लगी हूँ। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि हम जैसे इक्वेशन नंबर 1 से जिस वेरिएबल की भी वैल्यू निकालेंगे उसे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 से मैं x की वैल्यू निकालती हूँ तो ये कितना आ जाएगा, y उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 20 प्लस वाई। ठीक है, अब इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब आप लिखोगे पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2। जब आप पुट करोगे यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा, 20 प्लस वाई प्लस वाई। ओके, x की जगह पे ऑलरेडी 20 प्लस वाई, ठीक है, और y ऑलरेडी था हमारे साथ, तो इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 20 प्लस 2y इज इक्वल टू 100। 2y ये इधर राइट जो लेफ्ट साइड पे 20 था उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 100 माइनस 20 कितना आ जाएगा आपका 80। तो 2y इज इक्वल टू 80 एंड y इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा बेटा, 40 आ जाएगा। ओके, तो ये आपकी किसकी वैल्यू थी,
तो जब बेटा आपका y इज इक्वल टू 40 आ जाएगा, इस वैल्यू को आप पुट करोगे जहाँ से आपने इक्वेशन x की वैल्यू निकाली थी। तो x की वैल्यू क्या थी 20 प्लस y, तो y आपका अभी क्या आया है 40, तो 40 प्लस 20 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इसके बाद है फोर्थ का लास्ट पार्ट, यानी कि एक्सरसाइज 3.5 का लास्ट सम, ओके। तो यहाँ पे उन्होंने बात की है, कहते हैं बेटा जो एरिया है रेक्टेंगल का वो रिड्यूस हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। सबसे पहले किसकी बात की गई है, एरिया की। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। कहते वो 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो रहा है अगर आप लेंथ को 5 यूनिट कम कर रहे हो और अगर आप ब्रेड्थ को 3 यूनिट बढ़ा रहे हो, ठीक है। यानी कि आप मान लो कि जो आपके रेक्टेंगल है उसका लेंथ कितना है x है, ब्रेड्थ y है। अगर आप x माइनस 5 कर रहे हो और y प्लस 3 कर रहे हो तो आपका जो टोटल एरिया है वो क्या हो रहा है 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड केस में उन्होंने बात की है, कहते अगर आप लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर रहे हो यानी कि x प्लस 3 कर रहे हो और ब्रेड्थ को 2 यूनिट्स क्या कर रहे हो एंड ब्रेड्थ बाई 2 यूनिट्स, ब्रेड्थ को भी आप 2 यूनिट्स क्या कर रहे हो इंक्रीज हो रहे हो, तो आपका जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा बाय 67 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसकी इक्वेशंस बनानी है एंड देन किसी भी मेथड से इसको क्या करना है सॉल्व करना है, ओके। तो देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारा जो लेंथ है रेक्टेंगल का दैट इज x, ब्रेड्थ कितना है y, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है x है, ब्रेड्थ कितनी है y है, ओके। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि हम जो लेंथ है उसको 5 यूनिट रिड्यूस करते हैं और जो ब्रेड्थ है उसको 3 यूनिट इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने x माइनस 5 कर दिया और y प्लस क्या कर दिया 3 कर दिया, ओके। और कहते हैं जो आपका एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है। तो बच्चा आपका एरिया क्या था XY, ठीक है। तो आप एक्स वाई से क्या कर दोगे माइनस कर दोगे 9। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, सबसे पहले आप x को y के साथ मल्टीप्लाई करोगे दैट इज एक्स वाई, ओके। एंड उसके बाद आप x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे दैट इज प्लस 3x। उसके बाद -5 को y के साथ करोगे दैट इज -5 एंड -5 को 3 के साथ करोगे दैट इज -15, ठीक है। तो ये मैंने इसको सिंप्लीफाई किया। अब हम जो टर्म्स कैंसिल हो रही है उसको हम कैंसिल करेंगे। ये इधर प्लस XY है, इसको हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे। जब लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा और प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे और हमारा 3x माइनस 5y एज इट इज एंड -9 जो इधर था वो यहीं पे रहेगा पर -15 उधर जाएगा तो प्लस 15 हो जाएगा। तो -9 प्लस 15 कितना होता है हमारा बेटा 6 होता है। तो ये हमारा एक फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 6, ओके। उसके बाद जो बच्चा हमारे पास सेकंड कंडीशन उन्होंने दी थी, सेकंड कंडीशन क्या थी, लेंथ में आप 3 यूनिट इंक्रीज करो, ब्रेड्थ में आप 2 यूनिट्स इंक्रीज करो, एरिया आपका कहता है 67 यूनिट स्क्वायर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन भी उसी तरह से बनाई, लेंथ में 3 यूनिट्स इंक्रीज किए, ब्रेड्थ में 2 यूनिट्स इंक्रीज किए, तो एरिया में 67 यूनिट क्या हो गए इंक्रीज हो गए। तो x को y के साथ मल्टीप्लाई किया xy, x को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2x, 3 को y के साथ किया 3y, 3 को 2 के साथ किया 6 और यहाँ पे क्या बन गया xy प्लस 67। अब जो टर्म्स कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल करो। तो xy को जब आप इधर लेके आओगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 2x प्लस 3y और 67 माइनस 6 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 61 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 2 इक्वेशंस बनी जो आपने इसको अप्लाई किया। तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आप इसको किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं जो इसको करूँगी मैं इसको करूँगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, क्योंकि अगर हम सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से करेंगे तो भी हमारा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और अपनी वैल्यूज़ को लिखेंगे, ओके। तो मैंने अपनी इक्वेशंस को यहाँ पे दोबारा से लिख लिया है दैट इज 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। तो आपको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये जो राइट हैंड साइड पे हमारी होती है कांस्टेंट, इन्हें हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये जो 6 और 61 इधर पॉजिटिव का है, उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव का हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी 3x माइनस 5y माइनस 6 एंड 2x प्लस 3y इज माइनस 61 इज इक्वल टू 0, ओके। तो दिस वन इज योर A1, दिस वन इज योर
B1, दिस वन इज योर C1। इसी तरह से ये A2 है, ये B2 है और ये जो C2 है। ठीक है, आपने वैल्यूज लिख ली। A1 की कितनी है 3, A2 कितना है 2, B1 -5, B2 3, C1 -6 एंड C2 -61। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड का फॉर्मूला याद है, दैट इज x डिवाइडेड बाय B1 C2 माइनस C1 B2, y डिवाइडेड बाय C1 A2 माइनस C2 A1 एंड 1 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। B1 का वैल्यू कितना है बेटा -5, C1 का वैल्यू, C2 का वैल्यू कितना है -61। इसी तरह से C1 का वैल्यू कितना है -6 एंड B2 का वैल्यू कितना है 3। तो आप वैल्यू पुट करोगे, -5 को -61 के साथ किया, दैट इज 305, क्योंकि माइनस माइनस दोनों ही पॉजिटिव आ जाएगा। और -6 को -3 के साथ किया -18, पर ये जो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो 305 + 18 कितना होता है 323। ओके, इसी तरह से हम y को सॉल्व करेंगे। C1 का वैल्यू -6, A2 का वैल्यू 2, C2 का वैल्यू -61, A1 का वैल्यू 3। तो -6 को 2 के साथ किया -12, -61 को 3 के साथ किया 183। तो माइनस, ये जो माइनस था और ये माइनस था, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। -12 + 183 करेंगे, आपका आंसर आएगा 171। जो साइन लगेगा वो आपका बड़ी रकम का लगेगा। बड़ी रकम क्या थी 183। ओके, उसके बाद हमारा ये जो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, A1 का वैल्यू कितना है 3, B2 का वैल्यू कितना है 3, A2 का वैल्यू कितना है 2, B1 का वैल्यू कितना है -5। तो 3 3 का 9, -5 को 2 के साथ करोगे -10 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 9 + 10 कितना आ जाएगा 1/19। तो आपका कुछ इस तरह से बना, x/3, x डिवाइडेड बाई 323, y डिवाइडेड बाई 171 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 19। ओके, तो अब आप क्या करोगे, वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करोगे। पहले x को कांस्टेंट के साथ, इसी तरह से सेकंड वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ। तो पहले हमने x को कांस्टेंट के साथ किया, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और जब हमने यहाँ पे क्या बन जाएगा 19x इज इक्वल टू 323, और जब हम x को 323 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 17। इसी तरह से जब हम y को सॉल्व करेंगे तो y का कितना आएगा 19y इज इक्वल टू 171 एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 171 डिवाइडेड बाई 19, और 19 को जब हम कट करेंगे 171 के साथ तो वो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर एक्सरसाइज 3.5। ओके, एंड नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे 3.6।